नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे जापान के कुछ रहस्यमयी सीक्रेट्स के बारे में। जापान एक ऐसा देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे हैं कई ऐसे सीक्रेट्स और स्टोरीज जो आपको हैरान कर देंगी। तो रेडी हो जाइए एक एक्साइटिंग जर्नी पर, जहां हम जापान के अननोन सीक्रेट्स से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं आओकिगाहारा जंगल, जिसे सुइसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह जंगल माउंट फूजी की तलहटी में है और अपनी डरावनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की घनी हरियाली में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, जिससे यहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है जो लोगों को सुसाइड के लिए उकसाती हैं। यह भी कहा जाता है कि इस जंगल में कंपास काम करना बंद कर देता है, जिससे लोग रास्ता भटक जाते हैं। सालों से आओकिगाहारा जंगल में आत्महत्या के कई केसेस सामने आए हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने यहां सुसाइड रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि साइन बोर्ड लगाना और पेट्रोल करना। लेकिन फिर भी इस जंगल का रहस्यमय और डरावना अट्रैक्शन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं जापान के सबसे फेमस योद्धाओं सैमुराई की। सैमुराई अपनी बहादुरी, डिसिप्लिन और सम्मान की भावना के लिए जाने जाते थे। उनकी तलवारबाजी का हुनर देखते ही बनता था। लेकिन सैमुराई सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि वे कला, पोएट्री और फिलॉसफी में भी निपुण थे। सैमुराई एक सख्त मॉरल कोड बुशिडो का पालन करते थे, जिसका अर्थ है योद्धा का मार्ग। इस कोड में करेज, ईमानदारी, लॉयल्टी और अनुशासन जैसे गुणों पर जोर दिया जाता था। एक समुराई के लिए अपने स्वामी के प्रति लॉयल्टी सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। समुराई अपनी एक खास तरह की तलवार कताना का इस्तेमाल करते थे, जिसे बनाने की कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कहा जाता है कि कताना तलवार में आत्मा होती थी और यह अपने मालिक की ताकत और करेज का प्रतीक होती थी। दोस्तों, समुराई योद्धाओं का इतिहास रहस्यों और एडवेंचर से भरा हुआ है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कियोताकी गांव के रहस्य के बारे में। कहते हैं कि एक रात यह पूरा गांव ही गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता कि हुआ क्या था। गांव के बाहर काम करने वाले लोग जब लौटे तो उन्होंने पाया कि पूरा गांव खाली पड़ा है। पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ का मानना है कि एलियंस ने अगवा कर लिया। आज तक कियोताकी गांव का गायब होना एक अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों, क्या आपने कभी कर्स्ड डॉल के बारे में सुना है? जापान में एक डॉल है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा समा गई है। इस डॉल का नाम है ओकीकू। कहानी कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति ने यह डॉल अपनी बहन के लिए खरीदी थी। उसकी बहन को यह डॉल बहुत पसंद आई और उसने इसका नाम ओकीकू रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस बच्ची की मृत्यु हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों ने गौर किया कि डॉल के बाल बढ़ने लगे हैं। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बाल बहुत लंबे हो गए तो उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने डॉल को एक मंदिर में दान कर दिया। आज भी ओकीकू डॉल उस मंदिर में रखी हुई है। कहते हैं कि डॉल के बाल आज भी बढ़ते रहते हैं और मंदिर के पुजारी को समय समय पर उन्हें काटना पड़ता है। दोस्तों, अब हम जापान के एक ऐसे रहस्य की ओर चलते हैं जो नेचर से जुड़ा है। जोमोनसुगी पेड़ का रहस्य। यह पेड़ जापान के याकुशिमा द्वीप पर स्थित है और यह दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक माना जाता है। जोमोनसुगी पेड़ अपने विशाल आकार और अजीबोगरीब शेप के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 25 मीटर से भी ज्यादा है और इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि यह पेड़ 2000 से 7000 साल पुराना हो सकता है।
इस पेड़ के बारे में कई स्टोरीज और किंवदंतियां प्रचलित हैं। लोकल लोगों का मानना है कि इस पेड़ में देवताओं का वास है और यह पेड़ उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। वे इस पेड़ की पूजा करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। जोमोन सुगी पेड़ जापान के नेचुरल वंडर्स में से एक है। दोस्तों, अब हम जापान की सबसे डरावनी जगहों में से एक इनुनाकी सुरंग के बारे में जानेंगे। यह सुरंग फुकुओका प्रांत में स्थित है और कई डरावनी स्टोरीज और किंवदंतियों से घिरी हुई है। कहते हैं कि यह सुरंग शापित है और यहां कई लोगों की मौत हुई है। लोकल लोगों का मानना है कि यहां बुरी आत्माओं का वास है जो रात के समय सुरंग में घूमती हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई रात को इस सुरंग में अकेले गया तो वह वापस नहीं आएगा। इनुनाकी सुरंग के बारे में कई खौफनाक स्टोरीज मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सुरंग में एक महिला को देखा है जो लाल रंग की ड्रेस पहने हुए थी, जबकि कुछ लोगों ने सुरंग में एक काले रंग की कार को देखा है जिसमें कोई नहीं था। दोस्तों, अब हम एक ऐसे रहस्य की ओर चलते हैं जो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। योनागुनी स्मारक का रहस्य। यह स्मारक जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र के नीचे स्थित है और कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह ह्यूमंस द्वारा निर्मित है। योनागुनी स्मारक में कई चौकोर और आयताकार चट्टानें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह स्मारक एक एंशिएंट सिटी का हिस्सा हो सकता है जो समुद्र में डूब गया था। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स का यह भी मानना है कि यह स्मारक नेचुरली बना है और इसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी योनागुनी स्मारक एक रहस्य बना हुआ है और इसके बारे में कई सवाल अनसुलझे हैं। दोस्तों, क्या आप डरावनी स्टोरीज के शौकीन हैं? अगर हां, तो आपने तेके तेके की कहानी जरूर सुनी होगी। तेके तेके जापान की एक मशहूर भूत कहानी है जो एक ऐसी महिला की आत्मा के बारे में है जिसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। कहानी के मुताबिक एक रात एक महिला रेलवे ट्रैक पर चल रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ट्रैक पर गिर गई। उसी समय एक ट्रेन आ रही थी और उसने महिला को 2 टुकड़ों में काट दिया। अब कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह तेके तेके के नाम से जानी जाने लगी। कहते हैं कि तेके तेके के हाथों में एक दरांती होती है और वह लोगों को 2 टुकड़ों में काट देती है। दोस्तों, अब हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो कभी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला द्वीप हुआ करता था, लेकिन आज वह एक भूतिया द्वीप में तब्दील हो चुका है। हाशिमा द्वीप। यह द्वीप जापान के नागासाकी शहर के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित है। 20वीं शताब्दी में हाशिमा द्वीप पर कोयले की खान खोली गई थी और धीरे धीरे यहां काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। जब कोयले की खान बंद हो गई तो लोगों ने इस द्वीप को छोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह द्वीप वीरान हो गया। आज हाशिमा द्वीप अपने भूतिया इतिहास के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब हम जापान के इतिहास के एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। सम्राट मेजी की मृत्यु। सम्राट मेजी जापान के एक महान शासक थे और उनके शासनकाल में जापान ने बहुत तरक्की की थी। लेकिन 1912 में सम्राट मेजी की अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आधिकारिक रूप से तो यूरेमिया बताया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि सम्राट मेजी को उनके ही किसी करीबी ने जहर दिया था, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी हत्या किसी फॉरेन पावर ने करवाई थी। आज तक सम्राट मेजी की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे जापान के कुछ रहस्यमय तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।